उस हमला केस में लाहौर पुलिस ने असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने एटीसी को बताया तीनों मुल्जिमान जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए। जेआईटी ने भी कसूरवार करार दिया। अलीमा खान की मौके पर मौजूदगी पाई गई। तीनों की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। मुल्जिमान में चालान की नकूल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन अडयाला जेल से रवाना हो गए। इन कैमरा समाअत को चेयरमैन पीटीआई की टीम ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बंद कमरे में जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या आर्टिकल 10A की वायलेशन है, ये फेयरनेस की वायलेशन है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे हर संगीन मुकदमे की ओपन प्रोसीडिंग्स होती थी। साइफर केस का बंद कमरे में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये गैर आईनी है। उम्मीद करते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट जल्द फैसला सुनाकर जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कालअदम करार देगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं, अपील करते हैं चेयरमैन पीटीआई की जमानत का केस भी जल्द सुना जाए। एडवोकेट उमैर नियाजी ने बताया, चेयरमैन पीटीआई ने कहा है किसी से कोई डील नहीं होगी, हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्तें बहाल करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, चेयरमैन पीटीआई जानबूझकर अदालत से गैर हाजिर नहीं हुए। जमानत मनसूखी के बावजूद रियासत ने चेयरमैन पीटीआई को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ये नुक्ता देखते हुए जमानत की दरखास्तों पर फैसला करे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सिविल हुक्काम की शिरकत। ज़राअत, मादनियात, कानकनी, तवानाई, IT से मुताल्लिक मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता, 284 रुपये 68 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, 285 रुपये 50 पैसे में फरोख्त जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ आज से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। साबिक वजीर आजम लाहौर में अपने हल्के में कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी मुल्क को बहरान से निकालने में मौसर किरदार अदा किया था। एक अदालत ने उसको नाजायज ही सही मुजरिम करार दिया है। मुजरिम को कैसे हिफाजती बेल मिलेगी, किस कानून के तहत मिलेगी? नाजायज ही सही, लेकिन नवाज शरीफ मुजरिम हैं। अदालत मुजरिम को कैसे जमानत देगी? PP रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले, अदालत ने नवाज शरीफ को गलत सजा दी होगी, लेकिन वो मुजरिम हैं। मियाँ साहब घबराए नहीं, हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं तो PP सपोर्ट करेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन ना हुए तो आगे ब्लैक कॉरिडोर है। अफसोस है जमहूरियत के लिए नून लीग और JUI पे खामोश हैं। निगरान हुकूमत में 7 लोग नून लीग के बैठे हैं। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये लोग कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का कुछ नहीं कर सकते। मैं इस्तकबाल का कायल इसलिए नहीं हूँ कि मियाँ साहब के अदालती मामलात हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर मरियम नवाज साहिबा को पार्टी आगे करती है, फिर वहाँ पर हमारा होना न उनके लिए अच्छा है न हमारे लिए। नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मुलाकात। लीगी रहनुमा ने इस बात का इनकार कर दिया कि उन्होंने मरियम की मातहती में काम से मना किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं, पहले उन्हें अदालती मामला दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं रही। एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की बातें उन्होंने शुरू की, पैर रखा शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, ठक से चीजें हो गई, रिवर्स हो गया, सब यूटर्न हो गया, खड़े रहे ना। और भाई 13 जमातों की 13 लीडरशिप एक्सपायर्ड है, इनका माजी ना भूलें। इनको भी थोड़ी सी प्रोविजन मिली, इन्होंने फिर फौज पर अटैक कर दिया।
मियां साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पता नहीं कैसा मुजरिम है जो 21 अक्टूबर को आएगा और हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान चला जाएगा। ये एक्सपायर्ड लीडर हैं, थोड़ा सा मौका मिलता है तो इदारों पर हमले शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और 13 जमातें क्या बातें करती रही, क्या सब भूल गए? फैसल वावडा कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब यही दो खानदान हैं। जिस बयानी पर ये लोग वोट मांगते हैं वही अवाम को नहीं देते। क्या पाकिस्तान के पास इन 13 जमातों के अलावा कोई और पार्टी नहीं? जमहूरी मुल्क में अच्छे लोगों को लेकर आए। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की डेडलाइन खत्म होने में 27 दिन बाकी। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर रखी है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं गैर मुल्की पासपोर्ट बनवाएं, वीजा लगवाएं या अपने मुल्क जाएं। 1 नवंबर तक न गए तो मुल्क बदर कर दिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। Question about Imran Khan. You're suggesting that there's some sort of linkage here to his removal and these protests and some sort of American action. This is a domestic issue for the Pakistani people and the Pakistani government to speak to and to. चेयरमैन पीटीआई का मामला पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तानी हुकूमत ही बात कर सकती है। अमेरिका का व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहिरे से ताल्लुक नहीं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं यूक्रेन को हथियार फराहम करने पर पाकिस्तान खुद बात कर सकता है। कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को ने मजीद 451 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ लिए। कसूर समेत जिला भर में 90 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। फैसलाबाद में मजीद 49 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। मुल्तान में 137 बिजली चोर पकड़े गए। 98 मुकदमात दर्ज। नारोवाल के इलाके जफरवाल में मामू ने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए 2 भांजों को कत्ल कर दिया। लाशें खेतों में फेंक दी। मुलजिम रफाकत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्चों का वालिद जावेद कत्ल के मुकदमे में जेल में है। कराची में इंसाफ हाउस के बाहर तैनात एहलकारों पर नामालूम अफराद का हमला। थाना टीपू सुल्तान में एएसआई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर सवार 20 से 25 अफराद इंसाफ हाउस आए, नारेबाजी की, चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया। नामालूम अफराद डंडों, लाठियों और असलहे से लैस थे। लाहौर की नहर में फेंके गए 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। मजीद एक की तलाश जारी। सफाक मुलजिम अजीम ने 2 रोज कबल अपने बच्चों को ललियानी नहर में फेंक दिया था। गुज़श्ता रोज पुलिस तफ्तीश में जुर्म का एतराफ किया था। लाहौर में ज्वेलर के अगवा का ड्रॉप सीन। सुनार मजहर अली का पोल खुल गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रहीम यार खान से बाजियाब कराया। तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ मुलजिम ने अहले खाना से पैसे बटोरने के लिए अगवा का ड्रामा रचाया था। जिना अस्पताल कराची में रोबोटिक सर्जरी का आगाज। 34 साल के मरीज के पित्ते का कामयाब ऑपरेशन। प्रोफेसर शाहिद रसूल कहते हैं रोबोटिक मशीन के जरिए 25 मिनट में ऑपरेशन किया गया। रोजाना 2 से ज्यादा ऑपरेशन किए जाएंगे। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू से पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट। नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री ने नए पोलियो केस की तस्दीक कर दी। मुल्क में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 352 रन के ताक़ुब में पूरी टीम 337 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 90 रन पर रिटायर्ड। इफ्तिखार अहमद की 83 रन, मोहम्मद नवाज की 50। क्रिकेट के सबसे बड़े मेले का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलेगा।
सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनियाए क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट ARY न्यूज ला रहा है सबसे बड़ा पैनल। खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक। मैच से पहले और मैच के दौरान ARY न्यूज का खुसूसी स्पोर्ट्स शो होगा नजीबुल हसनैन के साथ। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासित अली के बेलाग तबसरे, कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तज्जिए और तबसरे। शाहिद हाशमी और शुएब जट देंगे पल पल की खबर। रात में होगा हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी होंगे मेजबान। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। आज से रोजाना रात 11:03 पर। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी। लंदन में माहिर सर्जन की निगरानी में आधे घंटे तक ऑपरेशन। डॉक्टर्स की नसीम शाह को 4 से 6 हफ्ते आराम की हिदायत। नसीम शाह 1.5 माह बाद प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे।